तो चलिए बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दीपांशु शर्त लगाओगे? आइए शर्त लगा लीजिए क्या कि ये क्वेश्चन अब की बार बोर्ड एग्जाम में बच्चों को देखने को मिलेगा। दीपांशु आइए देखिए ध्यान से क्या ये सवाल में एक एक बात आपको एक्सप्लेन करता हूं, तुम ध्यान सुनिए, मजा आ जाएगा। देखिए बेटा क्या कह रहा है, कह रहा है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के नीचे आ ही गया होगा। द व्हील ऑफ द कार the wheel of a car are of the diameter 80 सेंटीमीटर, यानी कि एक क्या है आपके पास, एक पहिया है। तो पहिया बना लिया भैया दीपांशु, तो पहिया हमने यहाँ पे ये पहिया बनाने की कोशिश हमने यहाँ पे कर ली है। तो ये बेटा हमने क्या बना लिया, पहिया बना लिया। ये क्या बना लिया, पहिया बना लिया। बहुत सुंदर पहिया बनाते थे दीपांशु में। तो ये हमने क्या किया, देखो हमने पहिया बना लिया, ठीक है ना। ये क्या करना लिया मैंने, पहिया बना लिया। तो कह रहा है पहिया मीटर की जो डायमीटर यानी ये दूरी कितनी हमारे पास है, 80 लिख लिया जाए। पहले देखो बेटा, पहले तुमको मैं एक एक चीज में बताऊंगा कितना हमारे पास में है, 80 डायमीटर कितना है बेटा, 80 सेंटीमीटर है। तो थोड़ा पतला करो, पूरी स्पेस ले लेगा ये। देखिए तो डायमीटर से रेडियस कितनी आ जाएगी, यानी कि 40 आ जाएगी। भाई इसकी आधी होती है तो 80 का आधा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक। हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन, हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन यानी कि चक्कर, कितने चक्कर लगाएगी डज ईच व्हील टेक, यानी ये जो व्हील पहिया है कितने चक्कर लगाएगी इन 10 मिनट। 10 मिनट के 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर मतलब ये चलती जाए, ये पहिया है, एक चक्कर इतना लगा दिया, फिर चक्कर लगा दिया, फिर चक्कर लगा दिया। तो इसी तरीके से अगर बढ़ती जाए तो अगर हम 10 मिनट का हम लोग समय कैलकुलेट करें, लेकिन आगे कुछ और है। When the car is traveling at the speed of 66 किलोमीटर पर आवर, लेकिन जो ये कार है इसकी जो स्पीड है वो 66 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हो, तो बताना है कितने यानी कि रिवोल्यूशन लगेंगे। अब क्वेश्चन समझ में आ गया, मैं एक बार अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन कहता क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ कि कॉन्सेप्ट कैसे लगाएंगे। देखो कह रहा है कि कार यानी कि कार की पहिया है वो यानी कि ऐसे से चल रही है। तो कार की पहिया जब ऐसे से चल रही है तो इसको जो बीच वाला एरिया ये हिस्सा हमारे पास है, ये कितना हमारे पास में है, 80 है। तो इससे मैंने डिटेल कह दिया कि 40 है। तो कह रहा है कि बताओ 10 मिनट के अंदर ये कितने चक्कर लगा लेगी अगर इसकी स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि पर घंटे के हिसाब से चल रही है। तो ये काम है खत्म सवाल। कैसे बेटा, अभी मैंने आपको बताया था क्या, देखो अगर आपको चक्कर लगाने हैं तो सोचो चक्कर का भी मैंने फॉर्मूला भी अभी फॉर्मूला हम लोग पढ़ के आ रहे हैं ना। अगर आप क्या लगाना, चक्कर लगाना है, तो चक्कर लगाने के लिए मैंने आपको बताया था क्या होना चाहिए, बताओ चक्कर के लिए क्या होना चाहिए, चक्कर, चक्कर यानी कि रिवोल्यूशन। अगर कभी भी आपको रिवोल्यूशन निकालने हैं, चक्कर निकालने हैं, रिवोल्यूशन रिवोल्यूशन रिवोल्यूशन, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा दीपांशु, रिवोल्यूशन निकालना है तो आपको निकालना पड़ेगा टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हमारे पास है, टोटल डिस्टेंस कुल दूरी, उसके बाद में एक पहिए का यानी कि क्या, यानी कि एक पहिए का पूरा ये पथ यानी कि सरकमफेरेंस, यानी कि नीचे लिख लीजिए सी, हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे परिधि। यही तो बताया था मैंने, बस यही काम भी करना है बेटा, यही काम करना है। पहले टोटल डिस्टेंस और प्राइस निकाल लीजिए, डिवाइड कर दिए, आपको टोटल रिवोल्यूशन आ जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा था ये अभी पीछे यानी वीडियो जाओ 15 मिनट, क्या बोले 15 मिनट पीछे वीडियो में जाओ, आपको मैंने बताया था जब कभी रिवोल्यूशन निकालना होता है तो टोटल डिस्टेंस को आपकी प्राइस से डिवाइड कर दीजिए सरकमफ्रेंस से, तो आपको निकल आएगा टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। चलिए तो टोटल डिस्टेंस निकालते हैं, कैसे निकालेंगे डिस्टेंस, कैसे निकालेंगे मेरा, डिस्टेंस तो हमारे पास है ही नहीं, लेकिन स्पीड है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से जब इस डिस्टेंस निकालेंगे तो हो जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, यानी 4 बराबर दूरी बटे समय से। तो स्पीड कितनी है बेटा, 66 किलोमीटर है, तो ये हो जाएगा 66 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 66 किलोमीटर मल्टीप्लाई टाइम कितना है बेटा, टाइम जरा बताओ कितना है पास में, 10 मिनट है। अच्छे काम को यूनिट लिखो, यूनिट के साथ लिखो क्योंकि यूनिट बदलना पड़ेगा। तो स्पीड हमारे पास है कितना, 66 किलोमीटर हमारे पास में है, 66 किलोमीटर पर आवर लिखा होगा 100%, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, ये लिखे जाना पर आवर। तो 66 किलोमीटर पर आवर है मल्टीप्लाई टाइम कितना है पास दीपांशु है, 20 मिनट है। कितना हमारे पास में 20 मिनट, अच्छा 10 मिनट है। तो ये हमारे पास कितना है बेटा, यानी कि इसकी जो इसकी हमारे पास टाइम कितना है पास में 10 मिनट्स है, ठीक है ना। तो यहां से मिल जाएगा आपको डिस्टेंस। अच्छा सुनो बेटा, ये यहां से तो डिस्टेंस आ जाएगी, यहां से तो डिस्टेंस आ जाएगी। अच्छा लेकिन जब हम परिधि निकालेंगे तो परिधि भी एक डिस्टेंस ही होती है, दूरी होती है। तो एक बात परिधि निकाल देखो, यानी कि पाई कितना हमारे पास हो जाएगी, यानी कि सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि, भाई परिधि भी चाहिए होगा ना, कितना हमारे पास होता है 2 पाई आर होता है। तो 2 मल्टीप्लाई 22 बटे 7 मल्टीप्लाई आर, आर कितना हमारे पास में है 40, हमारे पास कितना है 40 है ना 40। तो लेकिन ये आएगा किस में, ये हमारे पास सरकमफ्रेंस किस में आया है। अब अगर ये सेंटीमीटर तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा।
अब देखो बेटा हमारे लिए प्रॉब्लम क्या है, अगर दो चीज को डिवाइड कर रहे हो तो इनकी यूनिट तो सेम होनी चाहिए। भैया डी है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो इसमें अगर ये तो सेंटीमीटर को इसमें बदल लीजिए किलोमीटर में, या तो मतलब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब देखिए ध्यान से, अगर हमको रिवोल्यूशन निकालना है तो हमें डिस्टेंस अपन क्या चाहिए होगा, डिस्टेंस अपन परिध। लेकिन बेटा एक चीज देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो परिध है वो सेंटीमीटर में है और ये कितना है पास में, ये कुछ ना कुछ आ रहा है। तो भाई डिस्टेंस है तो डिस्टेंस ये तो किलोमीटर में आता है, मिनट में आता है, तो कुछ थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए तो डिस्टेंस इक्वल टू कितना लिखा है पास में 66 कितना लिखा हुआ किलोमीटर पर आवर। अच्छा लिख लेते पूरा ना, पर आवर यानी बट्टी में आवर है, मल्टीप्लाई कितना है पास में 10 का मिनट है। चलो आ जाओ 10 मिनट है, कितना है हमारे पास में 10 मिनट है। देखो बेटा अब पहले इसको बनाइए आप सेंटीमीटर में, तभी सेम यूनिट होंगे तभी कटेंगे। देखिए तो डिस्टेंस इक्वल टू, तो 66 किलो का मतलब कितना होता है 1000, तो 1000 कर लिया तो ये बन जाएगा मीटर में, लेकिन मीटर भी नहीं चाहिए हमें, सेंटीमीटर चाहिए। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारे पास में 100 हो गया। अब बचा घंटा, अब घंटा हमारे पास किस में बदलना पड़ेगा, मिनट बदलना पड़ेगा। तो नीचे आएगा ना ये बट्टे में लिखा है घंटा, तो यानी कि बट्टे में कितना हमारे पास आ जाएगा, चला जाएगा 60। अब किस में आ गया बेटा, मिनट में आ गया, मिनट में आ गया, मिनट हो गया और मल्टीप्लाई। अच्छा ये किस में आ गया, डिस्टेंस किस में आ गई, तो ये देखो सेंटीमीटर में आ जाएगा ना, ये सेंटीमीटर में हो गया। और आगे हमारे पास ये पूरा सॉल्व हो गया, ये पूरा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। आगे लिखा है मल्टीप्लाई में 10 मिनट, तो आगे हमने लिख लिया 10 मिनट लिख लिया। देखिए 60 लिख लिया, किलो मतलब क्या होता है 1000, तो 1000 लिख लिया, बन गया मीटर में। तो मीटर नहीं सेंटीमीटर चाहिए, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो दूरी हो गई 100 सेंटीमीटर। ठीक, मतलब कर लिया मल्टीप्लाई। और घंटे को अगर मिनट भाई मिनट बदलना पड़ेगा तभी मिनट कटी है तो सेंटीमीटर में आएगा, तो ये घंटे को बदलेंगे हम लोग किसमें, मिनट बदलेंगे, यानी कि 60 मिनट हो जाएंगे। तो अब मिनट ऊपर है मिनट नीचे काट दो, तो डिस्टेंस किसमें आ जाएगी, यानी 66 इंटू 1000 और इंटू कितना हमारे पास हो जाएगा 100, और ये कितना हमारे पास हो जाएगा मल्टीप्लाई में 100 अपन कितना हमारे पास आ जाएगा 60 500। अब देखिए ध्यान सेंटीमीटर में आ गया। ये चेंज देख लीजिए बेटा, वीडियो को 2-3 बार वाइंड अप करके देख लीजिए क्या हुआ है ना। तो देखो सेंटीमीटर अच्छे से आ गया। अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे हम लोग क्या, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। तो रिवोल्यूशन की, अच्छा इसको एक बार थोड़ा काट लेंगे दीपांशु, यहीं पे काट लिया जाए। देखो तो 0 से 0 मर गया, ये खत्म हो गया, और 6 कम 6 और कितना आ गया 6 कम 6 यानी 11। तो सीधा लिख लो यहाँ कितना है हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास कितना, आ जाएगा 11, ये कितना मल्टीप्लाई 1 3 2 5 1 2 3 4 5। तो इसको बेटा हमने यहाँ पे आ गया डिस्टेंस। चलिए तो निकालिए नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, ये चक्का निकालिए। तो रिवोल्यूशन कितना हमारे पास में है, टोटल डिस्टेंस अपान कितना हमारे पास में सी यानी कि परिधि है ना। तो चलो आ जाओ, तो आर इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना हमारे पास में है 11 गुणे 1 के बाद 5 3 4 5 0 अपान सी क्या है सरकमफ्रेंस कितना है, ये लिखा हुआ है 2 गुणे 22 बटे 7 मल्टीप्लाई कितना है पास में 40 है ना। चलिए तो काटा बेटा शुरू किया जाए। देखो 11 कम 11 दूना 22 2 आ गया, आगे नहीं आ गया, इस 0 से 0 को मार दिया बेटा, देखते रहिए ध्यान से। तो कितना बचा हमारे पास में, ये देखो 4 है ना, तो पहले 4 से उड़ाओ, 4 कम 4, तो 4 दूनी 8, कितना बचेगा 2 हो गया 20, 4 पंचे 20, कितना बचा जो 0 बचा। अब ये 2 बचा, ये 2 बचा, तो 2 दूनी 4, नीचे 4 काटा तो ऊपर भी 4 काटो, तो 4 छंग 24, एक बचा हो गया 10, 4 दूनी 8, कितना बचा 2, तो 4 पंचे 20, 600 कितना आ गया बेटा 25 आ गया। तो कितना बचा आर, तो आर इक्वल टू ऊपर कितना बचा 500 625 बचा, नीचे ये 1/7 है, इसको पलटेंगे तो ऊपर चला जाएगा हमारे पास में 7 चला जाएगा मल्टीप्लाई करो, 7 5 35 का 5 हासिल आ गया 3, 7 दूनी 14 और 3 17 का 7 हासिल आ गया 1, 7 6 42 43। ये देखिए बेटा, यानी नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितने लेने पड़ेंगे, यानी कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे 4375 चक्कर लगाने पड़ेंगे। ये बेटा सवाल हो गया, मैंने एक ही समझाने की कोशिश की है, बड़ा मजा, मैंने बहुत ही मेहनत की है। इसको ले लीजिए, शीशा लीजिए।